हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी जो मैंने एलुमिना के माइंड के ऊपर बनाई थी। और यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं ये वाली वीडियो पूरी होने के बाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड चैप्टर को लेकर वीडियोस बना रहा हूँ जो कि मैक्सिमम मेडिसिन को कवर करेगा। तो आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की मेडिसिन है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का नाम जब भी हम सुनते हैं हमारे माइंड में एक ही लाइन आती है, गुड वर्सेस इविल। लेकिन एनाकार्डियम के पेशेंट हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन एनाकार्डियम जब भी आपकी क्लिनिक में आता है, कभी भी यदि आप जब उसकी केस टेकिंग करते हैं, कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपाता, ओपनली वो अपनी हर चीज़ आपको बताता है। उसकी सोच कैसी है सब कुछ आपको ओपनली बताता है, कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता है। एनाकार्डियम में हम हमेशा पढ़ते हैं कि उसमें एक गुड थॉट होता है, एक इविल थॉट होता है, जिसमें आपस में हमेशा जिसकी वजह से वो पर्सन हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। और वो पर्सन, उस पर्सन के अंदर खुद अपने आप से ही लड़ाई चल रही होती है। गुड होता है वो उसे कुछ अच्छा करने के लिए बोलता है, जो इविल होता है उसे वो चीज़ करने से मना करता है, कुछ और ही गलत काम उसे करने के लिए बोलता है। जिसकी वजह से इस गुड और इविल कैरेक्टर की वजह से एनाकार्डियम अपने आप को एक नहीं दो आदमी समझता है, एक गुड और एक इविल। एनाकार्डियम जब अपनी एडल्ट फेज में होता है तो ज़्यादातर वो लोगों को गालियाँ देता है, वायलेंट सेक्सुअल लैंग्वेज का यूज करता है। जो भी उसके आसपास होता है या आसपास से गुजरता है, मोस्टली आपको केसेस में देखने को मिलेगा कि एनाकार्डियम जो होता है वो अपने आसपास के लोगों को गाली गलौज करता है, सेक्सुअली गाली गलौज करता है उनके साथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके चाइल्डहुड में उसको सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने एडल्टहुड में ऐसा बन जाता है। कुछ एनाकार्डियम के पेशेंट में आपको एक फेटिशनेस देखने को मिलती है, और वो ऐसी होती है कि वो फीमेल को यूरिन करते हुए देखना चाहता है। और जिससे जब वो ऐसा करता है तो वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि यदि वो फीमेल को यूरिन करते हुए देखता है तो उनके साथ सेक्सुअल वायलेंट भी कर लेता है। कभी कभी जो रेप केसेस के जो दोषी होते हैं उनमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उसने एक महिला को टॉयलेट करते हुए देखा और वो सेक्सुअली एक्टिव हो गया और उसने उसके साथ रेप कर दिया। ये चीज़ आपको ज़्यादातर रेप केसेस के अंदर देखने को मिल सकती है। एनाकार्डिया हमेशा अपनी इविल साइड को, चाहे वो सेक्सुअली हो चाहे वो खुद ही अंदर परेशान हो, वो अपनी इविल साइड को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। वो उसकी बात नहीं मानना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी जो आईब्रोज होती हैं उसमें हमेशा ऐसी टेंशन बनी रहती है। एनाकार्डियम के माइंड में जब उसका इविल फेज नहीं होता है तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन होता है। अपनी यदि आपको अपनी बीमारी वो बताएगा तो बहुत ही वेल मैनर के साथ बताएगा, और एक एक चीज़ आपको रेशियो, उसका जो रेशियो होगा ना बताने का, मान लीजिए कि पहले उसके साथ ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, वो हर चीज़ लाइन टू लाइन आपको बताएगा। यदि और ऐसा तभी होता है जब उसके माइंड में इविल फेज ना हो। यदि इस हिसाब से देखें तो एनाकार्डियम की दो पर्सनैलिटी हो जाती हैं। पहला एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, अपनी सारी चीज़ें वेल मैनर्ड तरीके से रखता है, याद रखता है उन चीज़ों को। और दूसरा है उसका एक ऐसा फेज है जिसमें कि वो बिल्कुल भी वेल मैनर्ड नहीं है, कुछ भी चीज़ इधर उधर से उठा के बोल देगा आपको कि पता नहीं ये चीज़ कब हुई थी, और ये चीज़ 2 साल पहले हुई, फिर ये चीज़ उसके अभी उसके 3 साल बाद हुई, कुछ भी कहने लगेगा आपको। एनाकार्डियम में जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है वो है डिवाइन इंस्पायरेशन। हम हमेशा बात करते हैं कि एक एनाकार्डियम होता है, एनाकार्डियम के अंदर गुड और इविल होता है। हम हमेशा इस चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन हम आज तक ये चीज़ नहीं समझ पाए कि हम सामने वाले को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि उसके अंदर गुड और इविल चल रहा है। आइए तो इस चीज़ को हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एनाकार्डियम में जो गुड वर्सेस इविल की लड़ाई होती है वो किसी एक नॉर्मल पर्सनैलिटी और डेमोनिक साइड के बीच में नहीं होती है, वो एक डिवाइन साइड और डेमोनिक साइड के बीच में होती है। अब डिवाइन साइड और डेमोनिक साइड को हम कैसे पहचाने, आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लिनिक में कोई एक आदमी आया है और वो आप उसकी केस टेकिंग लेना शुरू करते हैं, वो आपको अपनी परेशानी बताना शुरू करता है।
परेशानी बताते बताते आप उसके माइंड पे आते हैं, वो अपना माइंड बताना शुरू करता है। तो आइए जानते हैं वो माइंड में आपको क्या कहता है। वो आपको बताता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है, उसकी मरने की इच्छा करती है, और वो महिलाओं से तो बिल्कुल ही दूर रहता है, क्योंकि वो उसे मैनिपुलेट करती हैं और इसलिए वो उनको अवॉइड करता है। वो सेक्स भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सेक्स को इम्प्योर समझता है। उसकी इतनी बातें सुन के आपको क्या लगेगा कि उसके बचपन में किसी महिला ने उसके साथ सेक्सुअल एब्यूज़ किया है, जिसकी वजह से उसे महिलाएं भी नहीं पसंद है, उसे सेक्स भी नहीं पसंद है, और उसके अंदर एक सुसाइडल डिप्रेशन और पैदा हो गया है। चलिए अब आगे सुनते हैं कि वो अब आपको और क्या बता रहा है अपने बारे में। लास्ट टाइम उसने आपको कहा था कि उसे सेक्स नहीं पसंद है, इसके बाद उसने कहा कि उसे भगवान ने भेजा है दूसरे की ज़िंदगी में रोशनी करने के लिए। तो आपने देखा कि उसके अंदर सुसाइडल डिप्रेशन भी है और डिवाइन साइड भी है, कि उसे ऐसा भी लगता है कि उसे भगवान ने भेजा है दूसरे की ज़िंदगी में रोशनी करने के लिए। अब आपने उसका सुसाइडल डिप्रेशन और डिवाइन साइड दोनों आपने मिली हुई देखी। चलिए अब आगे सुनते हैं कि वो अभी आपको और क्या बता रहा है। वो कहता है कि मैं कुछ साल पहले अपने अंदर से ना बिल्कुल टूट गया था, और फिर मैंने अपने आप को आत्माओं से घिरा हुआ पाया, और इस घटना के बाद से मुझे लगने लगा कि मैं आधा भगवान हूँ और आधा राक्षस हूँ। यही एनाकार्डियम की डुअल पर्सनैलिटी होती है। अब यही हम बात करें बैप्टिसिया मेडिसिन के बारे में, तो बैप्टिसिया मेडिसिन को क्या लगता है कि वो एक नहीं 3 आदमी हैं, और वो सोते समय वो उसको एक चादर में, उन तीनों को एक चादर में नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो सो नहीं पाता है बैप्टिसिया। यदि पेट्रोलियम मेडिसिन की बात करें, तो पेट्रोलियम को लगता है कि उसका एक पैर 2 हो चुके हैं, वन लेग इज डबल। ये चीज़ आपको पेट्रोलियम के अंदर देखने को मिलती है जब वो सोने के लिए जाता है। तो आप समझ गए हैं कि एनाकार्डियम की डुअल पर्सनैलिटी क्या होती है। और बैप्टिसिया के अंदर उसे वो अपने आप को 3 आदमी समझता है, और पेट्रोलियम के अंदर उसे उसका खुद का पैर ही डबल दिखाई देता है। हाँ, तो हम कहाँ थे कि वो अपने आप को आधा भगवान और आधा राक्षस समझ चुका है। तो आइए सुनते हैं कि वो आगे अपने आप को और क्या कह रहा है। वो कहता है कि उसे आत्माओं ने घेर रखा है, जिसमें से एक अच्छी आत्मा है और बाकी की बुरी आत्माएं हैं। अच्छी आत्मा उससे कुछ अच्छा करवाना चाहती है, और बुरी आत्मा उसके साथ कुछ बुरा करना चाहती है। वो इसी चीज़ को और आगे समझाते हुए कहता है कि मैं जैसे एक गली से गुजरता हूँ, और मेरे आसपास से जितने लोग गुजरते हैं, तो जो मेरी अच्छी आत्मा होती है वो कहती है कि इन सबको आशीर्वाद देते हुए चलो, क्योंकि वो खुद को डिवाइन समझता है। और दूसरा कहता है कि वहीं बुरी आत्मा उसको कहती है कि ये जितने भी लोग जा रहे हैं उन पे पेट्रोल डाल के आग लगा दो, मतलब ये वायलेंस ये बुरी आत्मा उसको करने के लिए कहती है। तो आपने देखा वो सबको आशीर्वाद भी देना चाहता है, और वही सबको पेट्रोल डाल के जलाना भी चाहता है। तो इससे हमें क्या दिखाई देता है कि जो आशीर्वाद देने की जो उसकी टेंडेंसी है, जो उसकी इच्छा कर रही है, ये उसकी डिवाइन साइड को दर्शाती है, और जो पेट्रोल डाल के जलाने की इच्छा है ये इसकी डेमोनिक साइड को दर्शाती है। यदि वो कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी होता तो गली से शांति से निकल जाता, उसके मन में कोई भी थॉट नहीं आता, लेकिन उसके मन में थॉट है। या तो वो आशीर्वाद देना चाहता है, या फिर वो सबको जलाना चाहता है। तो यही चीज़ दर्शाती है कि जो गुड वर्सेस इविल की जो हम बात करते हैं, उसके अंदर नॉर्मल पर्सनैलिटी और डेमोनिक साइड के बीच की बात नहीं करते हम डिवाइन साइड और डेमोनिक साइड के बीच की बात करते हैं। एनाकार्डियम एक ऐसी पर्सनैलिटी होता है कि यदि उसके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो कहता है कि भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया है कि उसके साथ ये इतना अच्छा हुआ, और यदि उसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो कहता है कि उसे यातनाएं दी जा रही हैं, मतलब उसे श्राप दिया गया है, ऐसी वो बातें करता है। दूसरा पॉइंट एनाकार्डियम में जो हमें देखने को मिलता है वो है वायलेंस। एनाकार्डियम पर जो डेमोनिक साइड होती है वो कुछ वायलेंस करना चाहती है, कुछ गलत करना चाहती है, लेकिन एनाकार्डियम हमेशा उस चीज़ को अपने में दबाता रहता है, और ये चीज़ उसके चेहरे पे दिखाई देती है। उसकी जो आईब्रोज होती है उनके बीच में हमेशा ऐसी टेंशन बनी रहती है।
एनाकार्डियम में तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है माइल्डर फॉर्म ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब एनाकार्डियम किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में होता है तो हम देख सकते हैं या वो खुद ही बताता है कि वो उनसे बात नहीं कर पाता, उसे डर लगता है बात करने में। और यही यदि उसके दिमाग में यदि ये थॉट आ जाए कि भगवान ने उसे इस दुनिया में भेजा है दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी करने के लिए, तो यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और वो लगातार बोलता ही चला जाता है। चौथी चीज़ जो एनाकार्डियम में हमें देखने को मिलती है वो है मेंटल फॉगिंग। उसके अंदर थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। एनाकार्डियम का जो पेशेंट होता है उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक है, उसे पढ़ने में और यहाँ तक कि टीवी देखने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, तभी वो या तो पढ़ पाता है या टीवी देख पाता है। एनाकार्डियम में कन्फ्यूजन का जो मेन कॉज होता है वो यही होता है कि उसके माइंड में दो थॉट आपस में चलते रहते हैं। और ये चीज़ यदि जब एनाकार्डियम में होती है तो वो बहुत ज़्यादा इनडिसिसिव हो जाता है, वो डिसीजन नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके माइंड का एक थॉट कहता है कि इस काम को ऐसे करना ठीक है और दूसरा थॉट कहता है कि ऐसे गलत है, तुम इस काम को इतना और गलत कर सकते हो इससे। मैं आशा करता हूँ कि अब आप एनाकार्डियम के माइंड को अच्छे से समझ चुके होंगे। एनाकार्डियम के अंदर दो थॉट प्रोसेस चलते हैं, एक तो उसका डिवाइन थॉट प्रोसेस होता है और एक होता है उसका डेमोनिक थॉट। और इन्हीं दोनों थॉट्स के बीच में आपस में लड़ाई ही चलती रहती है। डिवाइन जो होता है वो उसको हमेशा अच्छा करने के लिए कहता है, वो उसे यह सोचने को मजबूर करता है कि तुम्हें भगवान ने भेजा है, तुम भगवान के दूत हो, तुम्हें सबकी ज़िंदगी में रोशनी करनी है। लेकिन जो डेमोनिक होता है वो एक ऐसा होता है जो उससे कुछ ना कुछ गलत करवाना चाहता है। यदि अब भी एनाकार्डियम के गुड वर्सेस इविल को लेकर यदि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उसको नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी उसे भी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।